पद्मेश इंस्टीट्यूट ऑफ वैदिक साइंसेस कानपुर की ओर से केतु पद्मेश का नमस्कार। दीपावली का महापर्व आपका बहुत अच्छा बीता होगा। हमने अपने दर्शकों को YouTube के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से और माध्यम से भी पूरी की पूरी विधि किस प्रकार से आप दीपावली की पूजन करें, उसमें कई लाख लोगों ने सराहना की। मैं उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। ये सप्ताह काफ़ी महत्वपूर्ण है, भारतीय राजनीति के लिए भी, भारतीय क्रिकेट के लिए भी, उत्तर प्रदेश के लिए भी और जहाँ जहाँ पर 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं उनके लिए भी। सूर्य आत्मा का कारक ग्रह है, प्रकृति का सबसे नजदीक ग्रह। ग्रहों को ऊर्जा देने वाला है, उनमें प्रकाश सूर्य का है। सूर्य अपनी मित्र राशि वृश्चिक में मंगल के साथ में, बुध के साथ में 16 तारीख को आ गया, 17 से प्रभावी है। ये युति काफ़ी महत्वपूर्ण है भारत के लिए, तो विशेष रूप से सूर्य आत्मबल देगा। आत्मबल उन्हें मिलेगा जो विजयी होंगे। राजनीति में मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में और 2 अन्य प्रांतों में भी चुनाव 5 प्रांतों में हो रहे हैं, मणिपुर और तेलंगाना। तो ये चुनाव काफ़ी महत्वपूर्ण है। कई लोगों के चुनाव परिणाम आश्चर्यजनक होंगे, कई मंत्री पराजित होंगे, कई जगह कई महत्वपूर्ण निर्णय होंगे, कई जगह सत्ता में भी परिवर्तन होने की संभावना बनेगी। मंगल अपनी ही राशि में वृश्चिक में होगा, जिस कारण से भारत की आंतरिक स्थिति मजबूत होगी। लेकिन बृहस्पति अतिचारी है। अतिचारी होने के कारण से आम आदमियों के ही नहीं, राजनेताओं के भी भूल बिगड़ रहे हैं और उनका पराभव भी होगा। क्योंकि जब बृहस्पति अतिचारी होता है तो धर्म की ताकत, धर्म की ऊर्जा मजबूत होती है। जो लोग धर्म के विरुद्ध आचरण करते हैं उनका पराभव निश्चित होता है। उत्तर प्रदेश के अन्य प्रांतों के कई नेता इसके शिकार होंगे। ग्रह सत्ता देते हैं और सत्ता छीनते हैं। सत्ता के संघर्ष में अब मतदान ही सबसे बड़ा हथियार है और उस हथियार से अगर आप पराजित होंगे तो सत्ता जाएगी। सत्ता के लिए अगर आप संघर्ष कर रहे हैं तो सत्ता नहीं पाएंगे। बृहस्पति हिंदुत्व को मजबूत करेगा। आज नहीं तो कल जो हिंदुत्व के विरुद्ध आचरण कर रहे हैं उनको बहुत सीख मिलेगी। हिंदू देवी देवताओं, सनातन संस्कृति पर जो लोग प्रहार कर रहे हैं उनके लिए पराभव की
रेखा खिंचनी प्रारंभ हो जाएगी। कई लोगों के तो अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह भी लगाएगा। और बृहस्पति 32 तक 2032 तक कहीं न कहीं अतिचारी स्थिति से गुजरेगा, तो कई के तो पद और जीवन भी प्रभावित करेगा। ऐसी स्थिति में प्रभावशाली होंगे वो लोग जो धार्मिक कार्यों में लिप्त हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी विशेष रूप से सफल राजनेता होंगे। अयोध्या देश में ही नहीं, सारे विश्व में कालजयी स्थिति में होगा। ऐसे ही जो प्रयास जिन प्रांतों में इस तरह के प्रयास हो रहे हैं, उन प्रांतों को बहुत बड़ी सफलता मिलेगी, आर्थिक सफलता मिलेगी, राजनैतिक सफलता मिलेगी, सत्ता की सफलता मिलेगी, क्योंकि बृहस्पति अतिचारी है। मंगल वृश्चिक में और सूर्य के साथ है, तो ये प्रभावशाली स्थिति देश के लिए भी होगी और आपके लिए होगी। मंगल की 2 राशियां, मेष और वृश्चिक, इन राशियों के व्यक्तियों के लिए स्थानांतरण, आर्थिक समृद्धि, राजनैतिक सफलता, ये तो देगा ही योग। सूर्य सिंह राशि का, इसलिए सूर्य को भी सफलता मिले, सिंह राशि के लोगों को भी सफलता मिलेगी। मंगल कर्क में नीच का होगा, लेकिन उनको भी प्रभावशाली बनाएगा, उनको भी दिशा देगा। मकर में उच्च का होगा तो मकर को भी देगा। सूर्य मेष में उच्च का होगा, तुला में नीच का होगा। तो इस प्रकार से इन राशियों के व्यक्तियों को तो बहुत अधिक सफलता मिलेगी। जिनकी कुंडली में मंगल या सूर्य की महादशा में सूर्य का अंतर या मंगल का अंतर चल रहा है, उन्हें भी पद और प्रतिष्ठा की दिशा में सफलता देगा। जिन लोगों को मन कमजोर है, मन भयग्रस्त रहता है, यानी डिप्रेशन में रहता है, उन लोगों को चाहिए कि रात को सोते समय ह्रीम धरणी गर्भ संभूतम विद्युत कांत संप्रभम कुमारम शक्तिहस्तम धम मंगलम प्रणमाभ्यम, इस मंत्र को सोते सोते जप करते सो जाइए। जब सुबह सोकर के उठिए तो इस मंत्र का फिर जप कर लीजिए। फिर से मैं बोल रहा हूँ, ह्रीम धरणी गर्भ संभूतम विद्युत कांत संप्रभम कुमारम शक्तिहस्तम तम मंगलम प्रणमाभ्यम। तो इसमें मंगल का भी प्रभाव होगा, सूर्य का भी प्रभाव होगा, राजनैतिक महत्वाकांक्षा की पूर्ति होगी, उपहार मिलेंगे, सम्मान मिलेंगे, प्रतिष्ठा मिलेगी। जो लोग व्यापार और नौकरी कर रहे हैं उनको लाभ मिलेगा। कई स्थानों में मंत्रिमंडल में परिवर्तन की संभावना ये युति कराएगी। कई नए मंत्री बनेंगे, ये सब कुछ संभावना है। कई अधिकारियों के स्थानांतरण होंगे, कई लोगों के पद और प्रतिष्ठा में परिवर्तन कराएगा। तो महत्वपूर्ण युति में महत्वपूर्ण स्थिति आपकी है और इस महत्वपूर्ण समय का महत्वपूर्ण तरीके से निपटा है। सावधानी क्या रखना है? सूर्य अहंकारी बना देता है, अहंकारी नहीं बनिए, विनम्र होइए। विनम्रता ही आपकी जीत है, विनम्रता ही आपकी सफलता है। मंगल मादक वस्तुओं की ओर प्रेरित करता है। अगर आपने मादक वस्तुओं की ओर रुझान बढ़ा लिया, चाहे मित्रों के माध्यम से चाहे किसी के बहाने से, तो आपके विनाश को भी कोई नहीं रोक सकता। दुर्घटना हो सकती है, चोट हो सकती है,
कई बार ऐसी चोटें होती हैं कि पूरा परिवार हिल जाता है। और आप चाहें धार्मिक स्थान से आ रहे हों, धार्मिक अनुष्ठान से आ रहे हों, तब भी युति आपको कष्ट दे सकती है। वाहन चलाते समय सावधानी रखें। दुर्घटनाएं होंगी, अग्नि दुर्घटनाएं, दुर्घटनाएं होंगी, जलीय दुर्घटनाएं, दुर्घटनाएं होंगी, सड़क दुर्घटनाएं। इस 1 महीने के समय में अर्थात 15-16 दिसंबर तक आपको विशेष रूप से सचेत रहना होगा और अपने अधिक से अधिक समय को उपयोग करें ताकि आपको उपलब्धि हो। जिनकी मेष राशि है उनके लिए ये कालखंड काफ़ी महत्वपूर्ण है। आर्थिक मामलों में सफलता मिलेगी, धन सम्मान में लाभ मिलेगा। 19 और 20 की तिथियां काफ़ी महत्वपूर्ण है। शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में सफलता मिलेगी, संतान के दायित्व की पूर्ति होगी। 21-22 को शासन सत्ता से सहयोग लेने में सफल होंगे। महिला अधिकारी का भी सहयोग मिल सकता है। स्थानांतरण, विभागीय परिवर्तन की दिशा में सफलता मिल सकता है। और 23, 24 और 25 मांगलिक कार्यों के लिए सफलता देने वाला है। उस दिशा में भी आपको लाभ मिलेगा। सांस्कृतिक या मांगलिक उत्सव में हिस्सेदारी रहेगी। जिनकी वृष राशि है उनके लिए भी ये उत्तम है। आत्मविश्वास बढ़ेगा। आपकी युति मंगल, शुक्र और बुध की युति 7वें स्थान पर होगी, आपके 7वें होगा। दाम्पत्य सुख में वृद्धि होगी। आर्थिक मामलों में सफलता देने वाला है। रचनात्मक प्रयास सफल होंगे। बहुत दिनों से तमाम प्रकार की परेशानियों का सामना टूटेगा। नई उत्साह, नए मन की ऊर्जा से आप आगे बढ़ेंगे। आपके लिए 19-20 काफ़ी महत्वपूर्ण तिथि है। आर्थिक मामलों में सफलता देने वाली है। यश कीर्ति में सफलता देने वाली है। 21-22 को रचनात्मक प्रयास सफल होंगे। धन यश कीर्ति में सफलता मिलेगी। और 23, 24, 25 को धार्मिक आयोजन, सांस्कृतिक, मांगलिक, उन दिशा में सफलता मिलेगी। यानी उत्तम ही उत्तम है। समय का सदुपयोग करें। जिनकी मिथुन राशि है, मिथुन राशि के लोगों को सचेत रहने की आवश्यकता है। खास तौर से झगड़ा विवाद, दारू, मादक वस्तुओं से बचें, क्योंकि छठे होगा और छठे होगा तो रोग बढ़ेगा, झगड़े होंगे, विवाद होंगे, फालतू खर्चा होगा। शासन सत्ता से भी आपको परेशानी मिल सकती है, इसलिए बहुत सचेत रहने की ज़रूरत है। और ख़ास तौर से 19-20 तो काफ़ी तनावपूर्ण तिथियाँ हैं। व्यर्थ की उलझनें आएंगी, परेशानियाँ रहेंगी। संतान पक्ष से वाणी के कारण से, 21-22 को स्वास्थ्य के कारण से मन शांत रहेगा, व्यर्थ की उलझनें रहेंगी। हाँ, 23 और 24-25 तिथियाँ आपके लिए उत्तम होंगी। दाम्पत्य जीवन सुखमय होगा। पारिवारिक मामलों में सफलता मिलेगी। जिनके लिए आप केवल और केवल मंगल का दान करें। आपको इस सप्ताह सुखद बनाने के लिए लाल चीज़ों का दान करें। गरीबों को वस्त्र बांटें, गरीबों को अन्न बांटें। और ख़ास तौर से चना उसमें आवश्यक है। मसूर की दाल भी आपके लिए लाभदायी होगा। जिनकी कर्क राशि है उनके लिए तो विशेष रूप से लाभदायी है। आपके लिए बुद्धि कौशल से किया गया कार्य संपन्न होगा। बुद्धि का प्रयोग धन अर्जित करने में करें, रचनात्मक कार्यों में करें और अधिक परिश्रम करें। शिक्षा की दिशा में अधिक सफलता मिलेगी। संतान के करियर बनाने के लिए ये सप्ताह काफ़ी महत्वपूर्ण है और लगभग 1 महीना महत्वपूर्ण रहेगा। 19-20 को आर्थिक पक्ष मजबूत होगा, सुखद समाचार मिलेगा, रिश्तों में मजबूती आएगी। लेकिन 21-22 तनावपूर्ण तिथियां, स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। व्यर्थ की उलझनें हो सकती है, अपनों से ही परेशानी हो सकती है। 23, 24, 25 को जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी। रचनात्मक प्रयास सार्थक होगा। जिनकी सिंह राशि है, सिंह राशि के लोगों के लिए सप्ताह काफ़ी महत्वपूर्ण है। धन के लिए भी, यश के लिए भी पारिवारिक जीवन सुखद होगा। आर्थिक पक्ष मजबूत होगा।
बुध कौशल से किया गया कार्य संपन्न होगा। रचनात्मक मकान का निर्माण, नए संपत्ति के मामले में, व्यवसायिक मामलों में, राजनीतिक मामलों में सफलता मिलेगी। 10 और 19 और 20 की तारीखें आपके लिए विशेष रूप से सुखदायी है। यात्रा देशाटन की स्थिति सुखद होगी, लेकिन स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही ठीक नहीं है। 21-22 को जीवन साथी का सहयोग और सानिध्य मिलेगा। रिश्तों में मजबूती आएगी, सुखद समाचार मिलेगा, नए अनुबंध की दिशा में सफलता मिल सकती। 23, 24, 25 को स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने के, मौसम के प्रति सचेत रहने के प्रति सचेत रहें। सर्दी में थोड़ी सी वृद्धि होगी, उसके प्रति सचेत रहें। लापरवाही आपके लिए कष्टदायी हो सकती, यात्रा देशाटन भी मिल सकता। जिनकी कन्या राशि है, आर्थिक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, व्यवसायिक दृष्टि से भी काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है। दूसरों से सहयोग लेने में सफलता होगा, किया गया पुरुषार्थ सार्थक होगा। 19-20 को भौतिक दिशा में सफलता मिलेगी, उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी, रचनात्मक प्रयास फलीभूत हो गए। 21-22 को मन खिन्न हो सकता है, स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। और 23, 24, 25 को दाम्पत्य जीवन सुखमय होगा, पारिवारिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी, उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी, प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। जिनकी तुला राशि है, चलिए आया तनाव समाप्त होगा, रचनात्मक कार्यों में सफलता मिलेगी, धन और यश कीर्ति में वृद्धि होगी। आपको धन में, नए पद में, नए अनुबंध में सफलता मिलेगी, अपनों से प्यार बढ़ेगा। 19-20 कुछ ऐसी ही तिथियां हैं। रिश्तों में मजबूती आएगी, आर्थिक मामलों में सफलता आएगी, उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी। 21-22 को शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में सफलता मिलेगी, उपहार या सम्मान। लेकिन 23 और 24-25 तिथियां स्वास्थ्य के लिए निर्भर है। मन कहीं न कहीं खिन्न होगा, कोई न कोई अप्रिय समाचार मिल सकता है, व्यर्थ की उलझनें हो सकती है, तनाव हो सकता है, आपके विरोधी कुछ षड्यंत्र कर सकते हैं। और जिनकी वृश्चिक राशि है, उनके लिए तो काफ़ी महत्वपूर्ण है। आपकी राशि पर ही मंगल, सूर्य और बुध की युति है। धन में वृद्धि होगी, रिश्तों में वृद्धि होगी, बहुत दिनों से जिस कार्य के लिए प्रतीक्षारत हैं उस दिशा में सफलता मिल होगी। अगर राजनीति में है तो चुनाव जीतना निश्चित है। धन, सम्मान, यश कीर्ति में वृद्धि होगी। 19-20 को किया गया पुरुषार्थ सार्थक होगा, भाई बहनों से सहयोग मिलेगा, रिश्तों में मजबूती आएगी। 21-22 को थोड़ा सा पारिवारिक तनाव मिल सकता है, स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। 23, 24, 25 को संतान के दायित्व की पूर्ति होगी, बुद्धि कौशल से किया गया कार्य संपन्न होगा, उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी, शासन सत्ता का सहयोग मिलेगी। जिनकी मकर राशि है, उनके जिनकी क्षमा करें धनु राशि है, उनके लिए भी आर्थिक मामलों में सफलता मिलेगी, व्यवसायिक मामलों में सफलता मिलेगा, नए अनुबंध की दिशा में सफलता मिलेगा, पारिवारिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। और 19-20 को आर्थिक मामलों में सफलता मिलेगा, किया गया का प्रयास सार्थक होगा, दूसरों से सहयोग लेने में सफलता है। 21-22 को भाई बहन, शासन सत्ता, अधीनस्थ कर्मचारी का सहयोग मिलेगा। और 23, 24, 25 को रिश्तों में मजबूती आएगी, लेकिन कुछ पारिवारिक तनाव मिल सकता है, स्वास्थ्य किसी का गड़बड़ हो सकता है या अप्रिय समाचार मिल सकता है। जिनकी मकर राशि है, आर्थिक मामलों में सफलता मिलेगी, स्वास्थ्य में प्रगति होगी, रिश्तों में मजबूती आएगी, पारिवारिक दायित्व की पूर्ति होगी। 21-22 को किया गया पुरुषार्थ सार्थक होता है, रिश्तों में मजबूती आएगी। 19-20 कुछ ऐसी ही तिथियां, मन विचलित हो सकता, लेकिन तन और दूसरे कार्यों में किया गया प्रयास सार्थक होगा। 21-22 को किया गया पुरुषार्थ सार्थक होगा, आर्थिक मामलों में सफलता मिलेगी। 23 और 24-25 को पारिवारिक मामलों में सुखद समाचार मिलेंगे, किया गया पुरुषार्थ सार्थक होगी, रिश्तों में मजबूती आएगी, पारिवारिक जीवन सुखमय होगा। जिनकी कुंभ राशि है, थोड़ा सा तनाव भी मिल सकता, मन अशांत हो सकता। 19-20 को कुछ मन खिन्न रहेगा, आर्थिक मामलों में भी कमजोरी आएगी, कहीं न कहीं व्यय का खर्च रहेगा, थोड़ा सा तनाव रहेगा, व्यर्थ की उलझनें रहेंगी। लेकिन 21-22 को उपहार, सम्मान, रिश्तों में मजबूती आएगी। 23, 24, 25 को धन, सम्मान, यश कीर्ति में वृद्धि होगी, किया गया पुरुषार्थ सार्थक होगा, शासन सत्ता से सहयोग मिलेगी, व्यवसायिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। जिनकी मीन राशि है, आपकी राशि पर राहु है, आपको संयम रखना चाहिए। आपके मन में एक अज्ञात भय रहता है, और उस अज्ञात भय के कारण आप कभी कभी नशे का सहारा लेते हैं, डिप्रेशन
में आ जाते, इससे दूर रहिए। बड़ी चोट हो सकती है, शारीरिक कष्ट मिल सकता है, मानसिक उत्पीड़न हो सकता है, धन हानि हो सकती है। 19-20 आपके लिए किया गया पुरुषार्थ में तनाव देगा। ऐसे ही 21-22 है, 21-22 को मन खिन्न रहेगा। आपको लगेगा कि मेरा तो सब कुछ ठीक नहीं चल रहा सारा, तो स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। आपको चाहिए कि चने की दाल दान करें। शनि की 7.5 भी चल रही है, तो शनि के 7.5 चलने के कारण ये है कि शुक्रवार की रात को 1 कटोरी में सरसों का तेल ले लें, उसमें अपना चेहरा देखें और चेहरा देखते समय ओम प्राम प्रीम प्रवंशा शनिश्चराय नमः, ओम प्राम प्रीम शनिश्चराय नमः 36 बार पाठ करें। जब सुबह शनिवार को उठें तो फिर उसमें अपना चेहरा देखें और ओम प्राम प्रीम प्रवंशा शनिश्चराय नमः 36 बार पाठ करें। उस तेल को पीपल को अर्पित कर दें। मन मजबूत होगा, ऊर्जा पॉजिटिव होगी, क्योंकि आप डिप्रेशन ज़बरदस्ती पाल रहे हैं। कहीं संतान के कारण, कहीं शिक्षा के कारण, कहीं व्यवसाय के कारण से 23, 24, 25 को व्यवसायिक मामलों में सुधार होगा, आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, रिश्तों में मजबूती आएगी। ये सप्ताह मंगल, सूर्य और बुध की युति के कारण काफ़ी महत्वपूर्ण है। आर्थिक स्थिति भारत की मजबूत होगी, भारत का प्रभाव भी बढ़ेगा, भारतीयों के लिए अच्छा है। और जो लोग धर्म में आस्था रखते हैं उनके लिए विशेष रूप से अच्छा है। जो धर्म के पराभव की बात करते हैं उनके लिए बहुत ही कष्टदायी, बहुत ही अपमानजनक और पराभव की स्थिति से गुजरना पड़ सकता है।